अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं एक छोटी सी मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये बाजमात नमाज अदा करने के मुतालिक है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हम लोगों ने दीनी मालूमात को शेयर करने के लिए ही इस चैनल को बनाया हुआ है और हम इंशाअल्लाह आपके साथ मालूमात को शेयर करते रहेंगे। तो चलते हैं आज के मौजू की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहैसियत मुसलमान मोमिन होने के हमारे धर्म में नमाज पढ़ना यानी अल्लाह ताला की इबादत करना फर्ज ऐन है। यहाँ पर मजहब इस्लाम में मौजूद मसलकी मसाइल पर बहस नहीं होगी। मसलकी इबादत तरीका से हटकर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बाद औक़ात बाजमात नमाज अदा करते हुए हम इस चीज पर गौर फिक्र नहीं करते कि हम दुरुस्त अदा कर रहे हैं या नहीं। बाद औक़ात बाजमात नमाज में ताहिर होने पर हम गौर फिक्र से भी कासिर होते हैं और अपनी मर्जी से अदा कर देते हैं, या फिर हमें पुख्ता इल्म नहीं होता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस चीज की मालूमात बहुत थोड़ी सी रखते हैं। बात करने का मकसद किसी को तनकीद करना नहीं बल्कि मालूमात फराहम करना है। दोस्तों, नमाज में दो चीजें होती हैं, एक फर्ज और दूसरी वाजिब। इनकी अदायगी के बगैर नमाज अदा नहीं होती। फर्ज जैसे क़याम, रुकू, सजूद वगैरह। वाजिब जैसे सूरत फातिहा का पढ़ना, सजदे में और तशहद में पाँव की उंगलियों का किबला रुख होना, रुकू में कमर का सीधा होना और हमवार होना। इसके अलावा दूसरी रकत के बाद कायदा करना वगैरह। अब इमाम के साथ इब्तदा से लेकर आखिर तक नमाज पढ़ने वाला वो तो इमाम के साथ ही नमाज पढ़ेगा, ये बात तो ठीक है। अब आगे बात हम मसाइल की सूरत में बयान करते हैं ताकि बात की अच्छे तरीके से वजाहत हो जाए। पहला मसला, एक बंदा वजू कर रहा था कि जमात खड़ी हो गई और उसने जमात को इस हालत में पाया कि वो रुकू में थी, तो उस शख्स ने जल्दी से तकबीर कही, अल्लाहु अकबर, और फिर सनाह पढ़ी और फिर रुकू किया और रुकू में इमाम के साथ तस्बीह पढ़कर सीधा खड़ा हो गया। तो इमाम के साथ तस्बीह पढ़कर क़याम की हालत में चला गया। इस सूरत में पहली रकत अदा हो जाएगी वरना नहीं होगी। अगर उससे इस दौरान कोई भी अमल छूट गया और इमाम के उसने तस्बीह के साथ ना पाया तो उसकी रकत अदा नहीं होगी। और इसके अलावा पहली रकत में मुक्तदी का सनाह पढ़ना या 3 आयात के बराबर क़याम करना जरूरी है। दूसरा मसला, अगर मुक्तदी ने जमात को इस हालत में पाया कि सब सजदा की हालत में थे और मुक्तदी ने सारा अमल कर कर इमाम के साथ सजदा अदा कर लिया तो उसकी पहली रकत अदा नहीं होगी। यानी मुक्तदी ने तकबीर तहरीमा के बाद 3 आयात पढ़ी, फिर रुकू किया, फिर सजूद किया, तो इस तरह का अमल करना दुरुस्त नहीं है। पहली रकत अदा नहीं होगी क्योंकि इमाम की पैरवी करना भी जरूरी है। तीसरा मसला, अगर मुक्तदी ने इमाम को तशहद की हालत में पाया तो उसने तकबीर तहरीमा कही और तशहद में जाकर बैठ गया। ऐन वक्त पर इमाम ने भी सलाम कह दिया तो मुक्तदी के लिए जमात में शामिल होने के लिए तशहद पढ़कर उठना जरूरी है। अगर मुक्तदी ने तशहद न पढ़ी तो वो जमात में शामिल नहीं होगा और मुक्तदी की नमाज बाजमात अदा नहीं होगी। गोया यूँ समझिए कि उसने तन्हा नमाज अदा की। चौथा मसला, अगर मुक्तदी ने इमाम को सलाम कहते हुए पाया जबकि मुक्तदी तकबीर तहरीमा कहकर इमाम के साथ शामिल होने वाला था, तो इस सूरत में मुक्तदी को चाहिए कि वो सलाम कहता हुआ पाए तो अलहदा नमाज अदा कर ले, क्योंकि इस सूरत में बाजमात नमाज अदा होने से जाती रही। पांचवा मसला, अगर मुक्तदी ने इमाम साहिब को सलाम कहते हुए पाया और सलाम के बाद इमाम साहिब सजदा की हालत में चले गए तो इस सूरत में मुक्तदी भी तकबीर तहरीमा कहकर इमाम के पीछे सजदा साहब अदा करेगा और इसके बाद अपनी बाकी नमाज को अदा करेगा। जी, तो अब हम बयान करते हैं कि बाकी जो नमाज रह जाए उसको कैसे अदा किया जाए। तो इस चीज की वजाहत भी हम मसाइल की सूरतों में करते हैं। पहली सूरत, प्यारे सामीनो नाजरीन, हम सूरतों को बयान करने से पहले बताते चलते हैं कि अहादीस शरीफ में बयान आया है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद
इरशाद फरमाया कि नमाज के लिए भागते हुए या दौड़ते हुए ना आओ, बल्कि इज्जत और वकार के साथ आओ। जितनी नमाज को तुम पाओ उसको अदा कर लो और जो बाकी रह जाए उसको पढ़ लो। और दूसरा ये भी बयान है कि नमाज को तरतीब के साथ अदा किया जाए। जी, तो पहली सूरत ये है कि अगर मुक्तदी ने इमाम को पहली रकत में पा लिया और इमाम के साथ सनाह पढ़कर पहली रकत अदा कर ली तो ठीक है। अगर ना कर सका तो पहली रकत को इमाम के सलाम कहने के बाद अदा कर ले, तन्हा अदा कर ले, जिसमें सना, ताउज, तस्मिया, सूरत फातिहा पढ़ेगा और साथ 3 आयात को मिलाएगा, उसके बाद रकू करेगा। देखिए वही चीज पढ़ी जाएगी जो इमाम के साथ वो ना पा सका। दूसरी सूरत, अगर मुक्तदी ने इमाम को दूसरी रकत में पाया तो इमाम के साथ जो रकतें अदा करेगा वही उसकी होंगी और जो ना अदा कर सकेगा उसको बाद में पढ़ेगा। अब यहाँ पर नमाज की तरतीब की बात भी लिए चलते हैं। साहिब, हर दूसरी रकत के बाद तशहद में बैठना वाजिब होता है और वाजिब वो चीज होती है जिसका करना जरूरी होता है। चलिए फर्ज करते हैं कि आप मगरिब की नमाज में हैं, जो कि 3 रकती नमाज है, और आप मुक्तदी की हैसियत से नमाज में व जमात नमाज में हैं और आप तीसरी रकत में जाकर शामिल होते हैं और आपने इमाम के साथ 1 रकत अदा की है, तो बताइए इस सूरत में आप क्या करेंगे? यकीनन वो वही करेगा जो इसका इल्म रखता है, मगर जो शख्स इस चीज का इल्म नहीं रखता वो कशमकश में रहेगा, आया कि मैं कैसे अदा करूं नमाज को। तो आइए हम आपको बताते हैं इस सूरत में क्या किया जाए। आपने इमाम के साथ 1 रकत नमाज अदा की, अब आपकी आखिरी रकत तो अदा हो गई जो कि बाजमात नमाज की रकत थी, मगर आपकी तन्हा अब 2 रकतें रहती हैं जो कि आपने इमाम के साथ नहीं पाई। अब आपने जो आपकी 2 रकतें रहती हैं उनको तरतीब के साथ ही पढ़ना है, मगर इन 2 रकतों में आपने तशहद की हालत में जरूर बैठना है, क्योंकि 2 रकतों के बाद तशहद करना वाजिब होता है। देखिए 3 रकती नमाज है, 2 रकतें आपने अदा कर ली हैं, 1 आपने इमाम के साथ जो कि आपकी तीसरी थी और 1 आपने खुद अदा की है, आपकी 2 रकतें अदा हो गई। अब आपने तशहद करने के बाद फिर तीसरी रकत अदा करनी है जो कि आपकी रह गई है। और तरतीब फर्ज नमाज का तरीकाकार ये है कि पहली रकत में आपने सना, ताउज, तस्मिया, सूरत फातिहा और कोई 3 आयात पढ़नी है और दूसरी रकत में आपने सूरत फातिहा पढ़नी है और कोई सी 3 आयात पढ़नी है और दोनों रकतों के दरमियान तशहद करना है जो कि वाजिब है। इसी तरह 4 रकती नमाज में भी जो चीज इमाम के साथ आप ना पा सके उसको आपने बाद में अदा करना है। एक मसला जो बताना बहुत जरूरी है कि फर्ज नमाज में के तीसरी और चौथी रकत में सूरत फातिहा के बाद 3 आयात को नहीं मिलाया जाता, ये फर्ज नमाज की बात है। बाकिया नमाज में तीसरी और चौथी रकत में 3 आयात को मिलाया जाता है। इसी तरह एक और बात कि अगर नमाज में कोई वाजिबात से चीज रह जाए तो उनको पूरा करने के लिए सजदा साहिब किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमात अच्छी लगी होगी। अगर मुफीद है तो इसको अपने प्यारों तक भी पहुंचाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।